हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ नेहा। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की हिस्ट्री की क्लासेस जो है आज से स्टार्ट हो रही हैं चैनल पर। और इसका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनईपी मैंने डिस्कस कर लिया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी आपकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट ईयर की रहेगी, फर्स्ट सेम की। सेकंड ईयर का भी मैं आपको करवा रही हूँ और आपको मैं अब थोड़ी ही देर में आपको फाइनल ईयर की भी जो है एक वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरह हम फर्स्ट सेम, आपका थर्ड सेम और फिफ्थ सेम, इसे हम जो है चैनल पर बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। टाइम टू टाइम जो है नोट्स भी आपको दिए जाएंगे और वीडियो भी आपको दी जाएगी। ठीक है, और सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए ये आपका लेसन नेम है भारतीय ज्ञान परंपराएं, भारतवर्ष का बोध एवं इसकी राजनीतिक रूपरेखा। तो ये आपका चैप्टर 1 है जिसमें आपका ये टॉपिक है भारत का नामकरण। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहेगा भारत के नामकरण से। देखिए सबको पता है कि हम अपने देश को भारत कहते हैं, भारत, सप्तसैंधव, तो ये अन्य अन्य नाम हैं। आपको आगे वीडियो में भी पता लगता रहेगा। किसी में आपको होडू कहा गया है, तियांजू कहा गया है, तो अन्य नाम हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा मूल नाम है वो है भारत। तो भारत का नामकरण किस तरह हुआ है तो वो जानेंगे। भारत सबसे पहले जानेंगे कि इसका हमारे विश्व में कौन सा स्थान है। तो आबादी की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का वो है दूसरा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो भी नोट्स में लिखा हुआ है ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है। बाकी आपकी इच्छा है, सेल्फ स्टडी तो आपको अपनी बुक से करनी ही पड़ेगी। ये कोई शॉर्टकट नहीं हुआ कि अगर मैम ने नोट्स दे दिए हैं तो हमने सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, वो भी करनी है। लेकिन ये मेन जो है एसेंस है, जिस्ट है, जो मैं आपको जो है प्रोवाइड करती हूँ आपके नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो आबादी की दृष्टि से विश्व में जो है दूसरा स्थान है भारत का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है हमारा भारत। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब जानेंगे कि भारत के अन्य नाम कौन से हैं। आर्यव्रत है, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, गयागर, फग्यूल, तियानजू, होडू, इंडिया। तो ये भारत के अन्य नाम हैं। जितने आपको याद रहते हैं वेल एंड गुड है, और इतने आपको जो है नाम याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो ये रहे भारत के अन्य नाम। या सबसे पुराना नाम अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना नाम भारत का क्या है, तो वो है आर्यवर्त। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है और नीचे भी आपको सब कुछ याद रखना है। बात करेंगे हम अपने संविधान की। तो भारतीय संविधान में भारत को इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की भी एक झलक आपको देखने को मिल गई है, तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। देखिए भरत जो है, आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा भरत। तो ये कैसे था, ये किसकी संतान थी, ये भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन पूरी की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगी। तो प्रसिद्ध कथा है महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, इन दोनों का विवाह हुआ। इनकी बेटी थी शकुंतला। ठीक है, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ। ये एक गंधर्व विवाह था। जो दुष्यंत थे वो पुरुवंशी राजा थे। ठीक है, और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। और ऋषि कर्ण, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि आगे चलकर जो आपके भरत हैं वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, इनकी बेटी थी शकुंतला। शकुंतला का विवाह हुआ दुष्यंत के साथ, जो कि एक गंधर्व विवाह था। ये पुरुवंशी राजा थे। इनके पुत्र का नाम था भरत, और भरत के लिए ऋषि कर्णम ने घोषणा कर दी थी कि आगे चल के ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। आपका रिवाइज भी हो गया है, तो ये कथा आपको ज़रूर जो है याद रखनी है। कालिदास की एक रचना है, ज़रूर आपने ये भी नाम सुना होगा, अभिज्ञान शकुंतलम। ये एक महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कालिदास है इसके रचनाकार है। बात करेंगे आगे, हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो है आर्यव्रत, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना नाम है भारत का। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। ये सबसे पहला नाम है। इसका क्या अर्थ है कि आर्यों के निवास स्थान, जो कि संस्कृत साहित्य में उत्तर भारत का एक नाम है। ठीक है, आर्यव्रत के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि सबसे पुराना नाम, सबसे पहला नाम। और आर्यव्रत का अर्थ क्या होता है, आर्यों के निवास स्थान, जो कि संस्कृत साहित्य में उत्तर भारत का एक नाम है। मनुस्मृति में पूरे उत्तरी भारत के लिए आर्यव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो मनुस्मृति की एक बात जो आपको याद रखनी है कि उत्तरी पूरा जो उत्तर भारत है ना, देखिए जहाँ पर भी उत्तर भारत की बात होगी तो वहाँ पे आर्यव्रत शब्द का यहाँ पर आपको प्रयोग दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। जामुन फल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? जम्बू कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में एक क्षेत्र के लिए जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो मौर्य शासकों के अधीन था। ये भी चीज आपको याद रखनी है कि किस ग्रंथ के लिए जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथों के एक क्षेत्र के लिए जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जो ये क्षेत्र था वो आपके जो मौर्य शासक थे, मौर्य काल था, तो उनके जो शासक थे उनके ये अधीन था। नेक्स्ट बात, एक इंटरेस्टिंग बात एक और है, अशोक के शिलालेख आपने ज़रूर पढ़े होंगे, ज़रूर कहीं सुने होंगे। जो इनका प्रथम लघु शिलालेख था उसमें भी मौर्य साम्राज्य के अधीन आने वाले जो क्षेत्र थे उनके लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि बौद्ध ग्रंथों में भी जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, और अशोक के आपके प्रथम लघु शिलालेख में भी इस चीज का प्रयोग किया गया है, जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। भागवत पुराण की बात पढ़ लेते हैं। जम्बू द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। उसके मध्य भाग में स्वर्ण मेरु पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में भारतवर्ष है जो जम्बू द्वीप का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान को पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान एक अन्य नाम। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आरंभ में सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वहां पर क्या था कि जैसे हिंदोस था, उनको वहां पर ह को स बोलते थे, सिंधोस बोलते थे। ठीक है, तो वहां पर ये दिक्कत थी, दिक्कत तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी अपनी भाषा थी। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आरंभ में सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मुगल काल के राजाओं ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा था। ये भी चीज याद रखनी है। फारसी और उर्दू में हिंदुस्तान का क्या अर्थ है? भारत गणराज्य है। ये आपको जो भाषा है ना उसके अनुसार बता रही हूँ मैं कि फारसी और उर्दू में हिंदुस्तान का क्या अर्थ है कि भारत गणराज्य है। अरबी में क्या कहा गया है कि अल हिंद भारत गणराज्य का ही परिचायक है। तो ये हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। चीन के लोग क्या कहते हैं भारत को? वो कहते हैं तियानजू। जापानी लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं तेंजिकू। हिब्रू लोग क्या कहते हैं भारत को? होडू। और यूनानी क्या कहते हैं? इडोई। तो ये 4 नाम भी आप याद रख सकते हैं, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो ये रहा हमारा भारत का नामकरण। ये आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इसके नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, और जल्द ही मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगी, तो वहाँ भी आपको नोट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है बढ़िया ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैक्सिमम आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर जितने भी वीडियोस डलें, क्योंकि आप सबको पता है कि चैनल पर अब सैम 1, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 तो ये सब चलेगा, तो आपको जो है दिक्कत होगी, तो ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें और अकॉर्डिंग टू योर क्लास आप उसको रीड करें। और सेल्फ स्टडी आपने ज़रूर करनी है, नोट्स के भरोसे मत रहिए, इतना मत रहिए कि उस पर इतनी डिपेंडेंसी रख ले कि आप सेल्फ स्टडी भूल जाएँ। सेल्फ स्टडी आपने ज़रूर करनी है। जब आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे, जब आप वीडियो को देख लेंगे, तो लास्ट में अपनी बुक में से सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। कुछ और पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो नोट्स में आप ऐड ऑन करते जाइए और इस तरह आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।